दोस्तों आखिरकार ट्रंप के दबाव के सामने यूरोपीय यूनियन झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और 19वें सैंक्शन पैकेज का ऐलान यूरोपीय यूनियन ने कर दिया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा सैंक्शन पैकेज होने वाला है जिसमें भारत और चीन की एंटिटीज भी शामिल होगी। इस पर आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी और पाकिस्तान के बीच साइन हुए डिफेंस पैक्ट के बाद अब भारत और इजरायल और करीब आ गए और एक बड़ी डिफेंस डील भारत इजरायल के साथ करने जा रहा है और इजरायल का सबसे घातक डिफेंस इक्विपमेंट को अपनी सेना में भारत शामिल करेगा। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3.5 साल हो चुके हैं। इस दौरान यूरोप ने रूस पर कई बार सख्त पाबंदियां लगाई है। अब यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय कमीशन ने रूस पर एक और नया सैंक्शन पैकेज लाने का ऐलान किया है। यह 19वां सैंक्शन पैकेज होगा, लेकिन इस बार खबर भारत से भी जुड़ी है क्योंकि यूरोप की टॉप नेता काया कैलास ने कहा है कि इस पैकेज का असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ सकता है। शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि नए सैंक्शन रूस की टेक्नोलॉजी और संसाधनों तक पहुंच को और मुश्किल बना देंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल डेटा और वो सब चीजें शामिल है जिनका इस्तेमाल रूस हथियार बनाने में करता है। यूरोप का कहना है कि रूस ये सामान सिर्फ अपने देश से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लेता है, खासकर चीन और भारत जैसे देशों से। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप इस बार भारत पर भी नजर रख रहा है। पहले भी कुछ भारतीय कंपनियों का नाम यूरोप के सैंक्शन लिस्ट में आया था और अब ये फिर से हो सकता है। इसी बीच अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि यूरोप को रूस से हर तरह का ऊर्जा कारोबार बंद कर देना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने तो यहाँ तक कोशिश की कि यूरोप भारत और चीन पर टैक्स लगाए क्योंकि दोनों देश रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। हालांकि यूरोप ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। उसकी रणनीति फिलहाल सिर्फ नए सैंक्शन पर टिकी हुई है। यूरोपीय आयोग ने इस बार एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा है कि जनवरी 2027 तक रूस से आने वाली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अभी कई यूरोपीय देश रूसी गैस पर निर्भर है, इसीलिए ये कदम धीरे धीरे लागू किया जाएगा। साथ ही नया पैकेज रूस के शैडो फ्लीट यानी उन जहाजों को भी निशाना बनाएगा जिन पर शक है कि वो चोरी छुपे कारोबार करके यूरोप की पाबंदियों को तोड़ते हैं। इस बार 118 और जहाजों पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। इसके अलावा रूस के बैंकों और उनके साथ काम करने वाले अन्य देशों के बैंकों पर भी रोक लगेगी। कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर भी निशाना बनाया जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कि रूस इनका इस्तेमाल करके सैंक्शन से बचता है। इस दौरान उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि जब भी यूरोप के नेता उन देशों से बात करते हैं जो रूस से जुड़े हुए होते हैं तो रूस की पहली मांग यही होती है कि सैंक्शन हटा दिया जाए। इससे साफ है कि ये पाबंदियां असर दिखा रही है और रूस पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि ये सैंक्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक रूस बातचीत की मेज पर नहीं आता और यूक्रेन में शांति की दिशा में कदम नहीं उठाता। अब बात करें भारत की। कुछ ही दिन पहले यूरोप ने कहा था कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक प्राथमिकता देगा, यानी भारत से रिश्ते और मजबूत करेगा। लेकिन अब उसी यूरोप से ये खबर आ रही है कि भारतीय कंपनियां भी नए सैंक्शन में फंस सकती है। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की स्थिति हमेशा से संतुलन की रही है। रूस के साथ हमारे गहरे रिश्ते हैं। रूस से हम हथियार भी लेते हैं और तेल व गैस भी खरीदते हैं। दूसरी तरफ भारत यूरोप और अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत करना चाहता है। अब अगर यूरोप भारत की कंपनियों पर पाबंदी लगाता है तो भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, यूरोप भले ही रूस से तेल की खरीद कम कर चुका है लेकिन अभी भी वह रूस से लोहा, स्टील, फर्टिलाइजर और निकल जैसी चीजें खरीद रहा है। यानी रूस से उसका कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। ऐसे में अगर यूरोप भारत और चीन पर सवाल उठाता है तो ये थोड़ा दोहरा रवैया भी लगता है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका ने भारत और चीन के ऊपर रूस को लेकर सीधे दबाव डाला था। यहाँ तक कि टैरिफ भी लगाए गए, लेकिन अमेरिका की ये चाल बैकफायर कर गई और भारत, रूस और चीन तीनों और करीब आ गए। इसके
बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर यूरोपीय यूनियन सैंक्शन और टैरिफ भारत चीन पर नहीं लगाता तो वह कुछ नहीं कर सकते। अगर इस युद्ध को रोकना है तो यूरोपीय यूनियन को भी भारत और चीन के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। यह बात डायरेक्टली ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कही थी। वहीं पिछले कुछ समय से रूस ने अपने हमलों को काफी तेज कर दिया है। इसके बाद जेलेंस्की ने अपील की है कि अगर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जल्द ही कुछ नहीं करते तो रूस यूक्रेन को खत्म कर देगा। यही कारण है कि इस सैंक्शन का ऐलान यूरोपीय यूनियन की तरफ से किया गया है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां एक तरफ सऊदी और पाकिस्तान के बीच बड़ा डिफेंस पैक्ट हाल ही में साइन हुआ, तो वहीं इसके जवाब में अब भारत और इजरायल और करीब आ गए। इस बार चर्चा हो रही है इजरायली हेरॉन ड्रोन की, जिन्हें भारत अब और ज्यादा संख्या में खरीदने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के पास पहले से ही बड़ी संख्या में हेरॉन ड्रोन मौजूद है। इनका इस्तेमाल दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी खुफिया एजेंसियां भी खास ऑपरेशनों में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करती है। इन हेरॉन ड्रोन की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण इस साल मई महीने में देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इनका शानदार इस्तेमाल किया गया। उस ऑपरेशन में हेरॉन ड्रोन ने इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्सेंस यानी ISR मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रदर्शन से सेना इतनी प्रभावित हुई कि अब और ज्यादा ड्रोन खरीदने का फैसला किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब सिर्फ इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए नहीं करेगा, बल्कि इन्हें हथियारों से भी लैस करेगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सेना हेरॉन ड्रोन को स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रही है। इसका मतलब ये होगा कि भविष्य के किसी भी युद्ध में ये ड्रोन दुश्मन के टैंक और ठिकानों को सीधे हवा से निशाना बना पाएंगे। फिलहाल हेरॉन ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए किया जाता है। सेना का कहना है कि ये ड्रोन बेहद भरोसेमंद साबित हुए हैं और दुश्मन की हलचल पर तुरंत नजर रखने में मददगार है। इसी बीच भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय कई सालों से प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा हेरॉन ड्रोन को और अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि वह निगरानी के साथ साथ लड़ाई के दौरान भी इस्तेमाल किए जा सके। इसी कड़ी में भारत ने हाल के वर्षों में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भी खरीदे हैं। ये नया वर्जन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है और पहले से कहीं लंबा और बड़ा मिशन उड़ सकता है। लेकिन भारत सिर्फ इजरायली तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए सरकार अपनी देसी ड्रोन परियोजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत भारत 87 नए मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस UAVs खरीदने की योजना बना रहा है। इस काम के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, लार्सन एंड टूर्बो, अडानी डिफेंस और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां मैदान में उतरेंगी। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट इजरायल की कंपनियों के साथ साझेदारी में भी पूरे किए जा सकते हैं। आगे चलकर भारतीय सेना को अगले 10 से 15 सालों में करीब 400 मेल ड्रोन की जरूरत होगी। ये दिखाता है कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं में ड्रोन तकनीक कितनी अहम भूमिका निभाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।